Hello viewers, welcome to Mark Agri classes. Today's video lecture is all about your matrices and determinant, right? तो हम जब बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की जो हमारे आईआईटी सिलेबस में है उसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, डेफिनेट इंटीग्रल्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा, मैक्सिमम मिनिमा, ऐसे कुछ पोर्शंस हैं। तो उसमें से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से लगभग क्वेश्चन तय है। 1 मार्क्स में आ जाता है, 2 मार्क में आ जाता है और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन की बात करूँ टोटल 2 to 5 मार्क्स के अंदर लाई करता है आपका जो एग्जाम के जो बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो छोड़ के मत जाना, बिल्कुल करके जाना और 100% मार्क लेके आना यहाँ से। तो चलो शुरुआत करते हैं मैट्रिसेस से। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स बेसिकली एक अरेंजमेंट है रोज का और कॉलम्स का, राइट? इट्स बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स in rows and columns. Simple definition, in columns, right? हमें जानना पड़ेगा कि ये एलिमेंट्स क्या है। ऑब्जेक्ट तो वही एक ही चीज़ है, मान के चलो वही एलिमेंट्स को आप ऑब्जेक्ट्स लेके चलते हो। रोज तो हमें पता है और कॉलम्स के बारे में हमें पता है। जब मैं रो के बारे में बात करूंगा तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूंगा तो मेरा वो रो कहलाएगा। रो कहलाएगा। अगर मैं टॉप से बॉटम तक मूव करूंगा तो मेरा वो कॉलम कहलाएगा। सही है, लेकिन यहां तक समझ में आ गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में नहीं आया और एलिमेंट के बारे में समझ में नहीं आया। सिंपल बात ले लो, मान के चलो एक पर्सन है ए, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है। वो बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब बिजनेस करेंगे तो उनके पास प्रोडक्ट्स होगा। मान के चलो ये प्रोडक्ट्स हैं और उनके पास ये कॉस्ट है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स है 3 प्रोडक्ट्स है, कॉस्ट है 40, 4 प्रोडक्ट्स है, कॉस्ट है 50, 5 प्रोडक्ट्स है, कॉस्ट है 70, ठीक है। अब ये जो 340 जितने भी सारे डिजिट्स दिख रहे हैं वही है मेरा एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। अब इन एलिमेंट्स को मैं क्या करूंगा, रो और कॉलम के हिसाब से मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको रिप्रेजेंट करूंगा। उसी को मैं बोलूंगा क्या, मैट्रिक्स। अब मैट्रिसेस क्या है, कुछ नहीं है, बस सिंपल क्या करना है आपको, बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में जब बात करोगे तो वही होता है मैट्रिक्स। जैसे पर्टिकुलर एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो वहां पर वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। जैसे मोर देन वन एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो फिर एक्सिस वर्ड यूज करते हैं, है ना। अब देखो एक्सिस है ये और क्या होता है, एक्सिस होता है। ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। वैसे बात करेंगे मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, राइट। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये एक ही मैट्रिक्स है, ये एक ही एक्सिस है, सिंगुलर है। तो यहां पर नहीं जाना है। तो जो हमारा टॉपिक है उसको डिफाइन करने के लिए मैं बोल रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर ये जो था पोर्शन, देखो यहां इसको कैसे मैं अरेंज करूंगा। देखो यहां पर कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा 340, 450, 570। इसको मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखूंगा। अब ध्यान देना है कि ये वर्चुअली मुझे दिख गया डायग्रामेटिक के हिसाब से कि मैंने रो दे दिया और कॉलम दे दिया। कितना रो दिया, 1 2 3, 3 रो दिया। और कितना कॉलम दिया, 1 और 2, 1 2, 2 कॉलम दिया और 1 2 3 दिया रो। और इसको मैं क्या बोला, इसको मैंने बोला कि ये मेरा एक मैट्रिक्स है। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने तो वर्चुअली इसको रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? देखो, मैथमेटिकली मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल ए, ये मेरा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हूं। सपोज कैपिटल ए है, बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा और ये ए आई जे लिखा जाएगा ऐसे। आप ए की जगह बी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, लेकिन हम कन्वीनियंट के लिए ए आई जे लिखते हैं। ये मेरा क्या है? मैट्रिक्स है। और ये मेरा क्या है? ये मेरा है एलिमेंट्स। ये मेरा क्या है? एलिमेंट्स। और जब इस एलिमेंट्स को मैं एक ब्रैकेट के अंदर रख देता हूं तो ये मेरा मैट्रिक्स कहलाता है, जिसका नाम है ए। ये खत्म नहीं हुआ, यहां पर मुझे एक ऑर्डर लिखना पड़ेगा। वो क्या है? m क्रॉस n दिख रहा है, लेकिन इसको पढ़ना नहीं है ऐसे। इसको कैसे पढ़ना है? रीड कैसे करना है? इसको रीड करना है m बाई n, राइट, m बाई n मैट्रिक्स। और इसको ऐसे रीड करना है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। और एलिमेंट्स कौन कौन होंगे? ये सारे जितने एलिमेंट्स हैं वही होगा आपका एलिमेंट्स। आप जानते हैं कि ये ऑर्डर कैसे आएगा? आप जानते हैं कि ये ऑर्डर कैसे आएगा? उससे पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि ए आई जे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इसको हमेशा कैपिटल लेटर लिखना है और इसको स्मॉल लेटर लिखना है। इसको ध्यान रखना है इस बात को, कैपिटल लेटर, कैपिटल ऑलवेज। और ये जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? मैट्रिक्स को कैपिटल रिप्रेजेंट करोगे और जो एलिमेंट्स होगा उसको स्मॉल लेटर में डिफाइन करोगे। ठीक है, अब इसको जनरलाइज करते हैं। ठीक है, ये यहां तो एलिमेंट्स को हमने बता दिया, लेकिन इन जनरल फॉर्म में इसको बताएंगे कि ये मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर को कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ओके। ये मेरा मैट्रिक्स ए है, तो इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ए आई जे, और उसका ऑर्डर मैंने बोला m बाई n। ठीक है, अब देखो यहां पर i है, यहां पर j है। ये जो i होगा, ध्यान रखना, जो i होगा वो आपको डिफाइन करेगा पर्टिकुलर रो के बारे में वो बताएगा, और जो j होगा आपका वो बताएगा पर्टिकुलर कॉलम के बारे में बताएगा, पर्टिकुलर कॉलम के बारे में बताएगा। चलो अब इसको डिफाइन करते हैं। मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसमें ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं, ए ए ए डॉट 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 दिया मैंने, ए दिया, फिर उसके बाद ए दिया, ए दिया, ए दिया, फिर ए दिया, फिर उसके बाद ए दिया, ए दिया, ए दिया, ए दिया, फिर उसके बाद उसको नीचे आया, फिर ए दिया, ए दिया, ए दिया, फिर उसके बाद ए आया। इसको एनक्लोज करता हूं स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से। देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान देना इस बात को। ये क्या है? रो 1, बात खत्म। ये क्या हो रहा है? रो 2, राइट। अब देखो हमें लिखना कैसे है, पहले क्या करना है, पहले पर्टिकुलर रो के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पर्टिकुलर कॉलम के बारे में बात करेंगे। जब इस एलिमेंट को मैं बारे में बात करूंगा, या तो इस एलिमेंट के बारे में बात करूंगा, पूरा इस रो में जिस भी एलिमेंट के बारे में बात करूंगा, तो वहां पर मुझे जब मैं रो के बारे में बात करूंगा तो 1 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। यहां पर क्या लिखूंगा? 1 लिख लिया। यहां पर क्या लिखूंगा? 1 लिख लिया। यहां पर क्या लिखूंगा? 1। ये 1 तक मैं गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं दूसरे वाले रो की तरफ चलता हूं, रो 2 की तरफ चलता हूं।
रो 2 की तरफ चलता हूं, ठीक है। यहां पे क्या लिखूंगा, आई मेरा क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, राइट। आई क्या है, 2 है। रो सेकंड खत्म हुआ। फिर उसके बाद मेरे पास रो 3 आएगा। फिर उसके बाद ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मान के चलो ये इस रो का नाम है क्या, इस रो का नाम है मेरा एम। मतलब मैं 1 से शुरुआत किया और टोटल एम नंबर रो के तरफ में एलिमेंट को भर दिया। मेरे पास जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट रो से शुरुआत करके एम रो तक चल पड़ेंगे, ठीक है। इसको यहां रखता हूं। फिर मैं कॉलम्स के बारे में बात करता हूं। तो ये क्या होगा, रो नंबर 3 में जो एलिमेंट्स होगा वो आई इसका क्या होगा, 3 3 3। जो एम वाली रो है उसमें क्या होगा, आई की वैल्यू एम एम एम, और क्या होगा, ये एम होगा। बात खत्म। अब देखो यहां क्या करता हूं, ये लेफ्ट से राइट तक मूव किया तो ये मेरा क्या बनता है, रो बनता है। अब मैं क्या करूंगा, टॉप से बॉटम तक मूव करूंगा, ठीक है। आपको पहले से बता रखा था रो लेफ्ट से राइट तक होता है और कॉलम क्या होता है, टॉप से बॉटम तक होता है। अब टॉप से बॉटम तक मूव करूंगा, देखो क्या करता हूं, टॉप से बॉटम तक मूव किया। जो टॉप से बॉटम तक मैंने मूव किया, ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। तो इसमें क्या लिखूंगा, यहां पर ऑब्वियस बात है, यहां पर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। यहां पर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। यहां पर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां जब आता हूं, ये पहला कॉलम है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। इसको कंपेयर मत करना, जब इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ इसके बारे में बात करना। ये मेरा क्या है, जे है, क्योंकि ये कॉलम बताता है, पर्टिकुलर कॉलम बारे में बताता है। तो मतलब जब मैं 1 दिखूंगा, जब मैं यहाँ पर 1 दिखूंगा, 1 दिखूंगा, यहाँ पर 1 दिखूंगा, तो मतलब मैं पहली कॉलम के बारे में सोचूंगा। और जब मैं यहाँ पर 1 दिखूंगा तो मैं क्या सोचूंगा कि ये पहला रो है। तो अगर इस एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, पूछूंगा या बताऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, A11 कौन सा एलिमेंट है, जो एलिमेंट है A11 वो कौन सा एलिमेंट है, उसको मैं बोलूंगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। बात खत्म हो। तो फिर वहां से मैं शुरुआत करूंगा, यहां से मैं शुरुआत करूंगा। अगर मैं इस कॉलम के बारे में बात करूं, ये कॉलम नंबर क्या होगा, सेकंड होगा। तो यहां पे 2 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 2 पुट कर दो। जब मैं इसके बारे में बात करूंगा, ये क्या होगा, कॉलम नंबर 3 है, तो यहां पे 3 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 3 पुट कर दो। ऐसे ऐसे करके जब मैं पहले कॉलम से शुरुआत किया, 1 2 3 ऑफ 2, मैंने क्या किया, मैं n कॉलम तक मूव किया। जब मैं यहां खत्म करता हूं एलिमेंट को लिखना, तो मैं अगर कॉलम के बारे में बात करता हूं तो मेरा ये nth कॉलम है। जैसे ये m पे खत्म हुआ था, 1 2 3 ऐसे करके m तक चल पड़ा था मैं, उस हिसाब से यहां पर मैंने क्या किया, पहले कॉलम से शुरुआत करके मैंने कहां तक मूव किया, n कॉलम तक मूव किया। तो यहां पर क्या लिखूंगा, n n n और n लिखूंगा। खत्म बात, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर मेरे कितने रो बने, m रो बने। यहां पर कॉलम कितने बने, m कॉलम बने। तो जो ऑर्डर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पहले मैं किसके लिए लिखता हूं, जो ऑर्डर में लिखता हूं m क्रॉस n लिखता हूं, पहले किसके लिए लिखता हूं, पहले रो के लिए लिखता हूं, फिर कॉलम के लिए लिखता हूं। तो ये डिफाइन करता है कि कितने रोज हैं। तो ऑर्डर डिफाइन करता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, m बाई n, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये जो मैट्रिक्स है वो कैसे है, कैसा है ये मैट्रिक्स, कैसा है, m बाय कौन सा मैट्रिक्स, n मैट्रिक्स है। बात खत्म। ये ऑर्डर में बोलूंगा तो क्या है ऑर्डर इसका, m बाई n। मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये A इज अ मैट्रिक्स ऑफ m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स, राइट। अब देखो बात करता हूं मैं
ये तो बन गया मेरा ऑर्डर बन गया, ये तो बन गया एलिमेंट्स बन गया, ये तो मेरा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। आज होल इसको मैं कंबाइन करके बोलूंगा ये ऑर्डर बन गया। अब क्वेश्चन ये आता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंबर एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा तो फिर ये होगा m इंटू एन। सिंपल सी बात है। अगर मान के चलो मेरे पास 5 डेस्क पड़े हुए हैं, ठीक है, उनमें हर बेंच में 3 बच्चे बैठे हैं, तो 5 डेस्क हैं और 3 बच्चे बैठे हैं, तो टोटल कितने बच्चे बैठे हैं, 5 इंटू 3 15। तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। लेकिन ऑर्डर ये है, ऑर्डर जो है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करने की तरीका ये है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूं, सपोज A11, A12, A13, A14, ओके। फिर उसके बाद उसको ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट रो के लिए मैंने लिख दिया, फिर उसको लिखता हूँ A21, A22, A23, A24, फिर उसका लिखूंगा A31, A32, A33, A34। उसके बाद मैं लिखूंगा, सपोज इसको मैं ऐसे लिखा A41, A42, A43, A44, राइट। अब काउंट करोगे तो फिर आपको पता है रो कितना है, टोटल 4 रो है, कॉलम कितना है, 4 कॉलम है, तो मेरा ऑर्डर कितना बन के आएगा, 4 क्रॉस 4। ये मेरा ऑर्डर है। लिखने का तरीका 4 क्रॉस 4 है, लेकिन रीड कैसे करोगे, 4/4, ठीक है। अब देखो इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसको मैंने तो जनरलाइज फॉर्म में लिखा, अब इसको एलिमेंट भर के लिखते हैं। सपोज मैंने इससे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैंने इसको ऐसे लिखा। जब मैं बात करूंगा A11, तो A11 के बारे में बात करूंगा तो ये क्या है, मेरा फास्ट रो फास्ट कॉलम। तो उसके बारे में जब बात करूंगा तो फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, मतलब A11 का मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा 16 का रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, 16 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसे देखो, ये क्या है, 4th रो है, चलो A4, ठीक है। कॉलम देख लो, ये क्या है, 4th कॉलम है, 1 2 3 4, तो A44। अब मैं पूछूंगा, अब बताओ 11 की रिप्रेजेंटेशन कैसा है। देखो 1 2 3, 3rd रो, तो क्या होगा, A3। तो फिर बात करोगे कॉलम के बारे में, बात करो 1 2 3, ये क्या है, A33। उस हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो यहां पर A33 है, कंफर्म हो गया ना, राइट। अब देखो ये ऑर्डर क्या है इसका, 4/4। देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि इसको मैंने इन जनरल क्या लिखा था, m/n, इसको क्या लिखा था, m/n लिखा था, ऐसे लिखा था, ठीक है। अब देखना, ध्यान रखना, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ क्या, m=n हुआ। जब मेरा n=n होता है तो उस टाइप को मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा मैं, उस टाइप को मैट्रिक्स में बोलूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको मैं क्या बोलूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। आप ध्यान देना कि इसको मैंने स्क्वायर क्यों बोला। अब मैं एक रिप्रेजेंट करता हूं। हमें पता है, छोटे क्लास से पढ़ के आए थे, ये 90 डिग्री होता है और हर साइड इक्वल होता है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्क्वायर बोलता हूँ। इसको क्या बोलता हूँ मैं, स्क्वायर बोलता हूँ। अब मैं रेक्टेंगल की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या होता है, ऑपोजिट साइड तो सेम होता है लेकिन हर साइड सेम नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हर साइड सेम होता है। इसको मैं स्क्वायर बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा मैं, रेक्टेंगल बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं, रेक्टेंगल बोलूंगा। अगर मैट्रिक्स आपको रेक्टेंगल की तरफ दिखे तो ध्यान रखना ये कुछ ऐसे दिखेगा,
कैसे दिखेगा, ऐसे दिख सकता है, कैसे दिख सकता है, ऐसे दिख सकता है, या तो ऐसे दिख सकता है। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल ऐसे दिखा तो हमें पता है ये कौन सी पोजीशन है। सिंपल बात याद रखना, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा पोजीशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। जब हम खड़े होते हैं, जब इस पोजीशन में खड़ा हूं तो मेरा पोजीशन क्या है, अगर मैं जब मैं सोता हूं अगर उसको मैं हॉरिजॉन्टल बोलता हूं, तो अगर उसको 90 डिग्री करके मैं खड़ा हूं, मैं 90 डिग्री करके खड़ा हूं, तो फिर मेरा पोजीशन क्या है, वर्टिकल है। तो इस वाले पोजीशन को क्या बोलोगे, ये खड़ा है, ये क्या है, ये सो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे वर्टिकल। इसको क्या बोलोगे, वर्टिकल पोजीशन। इसको क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब ध्यान रखना, जब ये स्क्वायर बन के आ रहा था तो मेरा मैट्रिक्स का टाइप क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। जब ये रेक्टेंगल बन के आएगा तो मेरा जो मैट्रिक्स होगा वो वर्टिकल मैट्रिक्स हो सकता है, मेरा वो हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो सकता है। अब इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को मैं उस टर्म में डिवीजन कर सकता हूं। एक हो सकता है आपका कॉलम मैट्रिक्स और दूसरा हो सकता है क्या, आपका हो सकता है रो मैट्रिक्स। यहां पर देखना है एक चीज, जब मैं वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा तो पोजीशन कैसा होगा, ऐसे होगा। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल होगा तो पोजीशन कैसे होगा, ऐसे होगा। इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, m इक्वल टू n था, m इक्वल टू क्या था, n था। अब मैं इसको कैसे चेंज करता हूं, देखो इस पे आगे आएंगे इस पे टेंशन मत लेना। देखो इसको कैसे चेंज करता हूं, देखना यहां पर मैंने क्या किया, इस वाले जो पोर्शन था उसको कैसे चेंज किया। मान के चलो मैंने एक रो हटा दिया, जब मैं रो हटा दूंगा तो ये क्या होगा, देखना ये यहां पर क्या हुआ, जब मैं एक रो हटा देता हूं तो ये क्या निकल के आता है, ये कुछ ऐसे निकल के आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11 12 ऐसे निकल के आता है। अगर मैं क्या करता हूं, यहां से एक कॉलम हटा देता हूं, या तो 2 रो हटा दिया मैंने, क्या किया मैंने, 2 रो हटा दिया, और एक टाइम में क्या करता हूं, मैं यहां से 2 कॉलम हटा देता हूं, तो मेरा क्या निकल के आता है, देखो यहां पर 1 2 5 6 9 10 13 14 13 14 13 14। देखना यहां पर क्या हुआ। अब ध्यान देना एक चीज, देखो यहां पर रो कितना है, टोटल रो बताओ, ऑर्डर बताना है हमें, बताओ टोटल रो कितना है, 1 2, रो कितना है, 2 रो है, 2 लिख दिया, पहले रो लिख रहा है। कॉलम कितना है, 4 है। यहां पर क्या है, यहां पर रो कितना है, 1 2 3 4, 4 रो है। कॉलम कितना है, 1 2, 2 कॉलम है। अब मुझे ये बताओ, ये जब स्क्वायर था तो क्या था, यहां पर m इक्वल टू n था, 4/4 ऑर्डर था इसका। अब ऑर्डर किस में बदला, 2/4 और 4/2। अब इसकी शेप जो दिख रहा है, स्क्वायर था पहले, डेफिनेटली ये रेक्टेंगल दिख रहा है। अब मुझे ये बताओ ये कैसे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि सो रहा है, ऐसा लग रहा है कि खड़ा हो रहा है। अब देखो, तो फिर यहां पर क्या कर सकते हो, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलोगे इसको, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलोगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलोगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब मैंने यहां पर रोक दिया था। अब देखो, अगर इस हॉरिजॉन्टल से मैं क्या करता हूं, एक और रो हटा देता हूं और इस वर्टिकल से एक और कॉलम हटा देता हूं। ध्यान देना एक चीज को, इससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, m क्रॉस n है। यहां पर क्या है, m क्रॉस n है।
जैसे यहां पर m इक्वल टू n था, उसको मैंने क्या बोला, उसको मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स। उस हिसाब से यहां पर क्या हो रहा है, m नॉट इक्वल टू n है, डेफिनेटली m नॉट इक्वल टू n होगा, तभी तो ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स बनेगा। ये क्या है, m नॉट इक्वल टू n। एक चीज ध्यान देना, यहां पर क्या है, n जो है किससे बड़ा है, m से बड़ा है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होगा, n ग्रेटर देन m। और वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए क्या होगा कंडीशन, m बड़ा है n से, m ग्रेटर देन n। यही देखना था हमें, ठीक है। अगर m इक्वल टू n होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, n ग्रेटर देन m होगा हॉरिजॉन्टल होगा, और m ग्रेटर देन n होगा तो वर्टिकल होगा। और इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से हम क्या लेके आएंगे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, यहां से क्या लेके आएंगे, यहां से लेके आएंगे हम रो मैट्रिक्स। क्या लेके आएंगे हम, रो मैट्रिक्स। और यहां से क्या लेके आएंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स लेके आएंगे, ठीक है। तो मतलब स्क्वायर नहीं होगा तो हमेशा जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो रेक्टेंगल होगा। तो इसीलिए जो हमने जो डेफिनेशन पहले दिया था उसको हम बोल सकते हैं ऐसे कि एलिमेंट और ऑब्जेक्ट को हम रेक्टेंगल आरे में मतलब सजा सकते हैं, उसको रीअरेंज कर सकते हैं, उसको ऐसे बोल सकते हैं। तो जब स्क्वायर आ जाता है तो स्पेसिफिक आ जाता है। अब देखो हम कब बोलेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है, कब बोलेंगे रो मैट्रिक्स है। अब ध्यान देना, इसको मिटाता हूं फिर मैं बताता हूं। अगर मैं मान के चलता हूं कि इस हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से, मतलब जो ऑर्डर है इसकी 2x2/4 है, इसमें एक रो हटा देता हूं, इसमें एक कॉलम हटा देता हूं, तो फिर ये क्या बन के आएगा मेरे लिए, ये ऐसे बन के आएगा 1 2 3 4। और जो वर्टिकल मैट्रिक्स था वो क्या बन के आएगा मेरे लिए, 1 5 9 13, ये बन के आएगा मेरे लिए, ठीक है। अब देखो रो कितना है, रो तो एक ही है, कॉलम कितना है, कॉलम कितना है मेरे लिए, कॉलम है मेरे लिए 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर रो कितना है, एक ही, रो कितना है 1 2 3 4, एक नहीं है। कॉलम कितना है, कॉलम एक ही है। रो कितना है, लेफ्ट टू राइट काउंट करना हमेशा कॉलम के लिए, सॉरी रो के लिए लेफ्ट टू राइट, तो कितना होगा 4। क्या लिखूंगा यहां पर, 4 लिखूंगा। कॉलम कितना है, कॉलम है 1। ये दोनों क्या है, डेफिनेटली ये दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी एक स्पेसिफाइड नेमिंग हो जाएगा। देखो ये मेरा क्या है, m क्रॉस n है, m बाई n है, लिखूंगा m क्रॉस n। ये क्या है, m बाई n है। यहां पर m की वैल्यू क्या है, 1 है, ये ध्यान रखना। यहां पर n की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। अब ये डेफिनेटली कैसे दिख रहा है, एक रो ही दिख रहा है ना, रो की तरह दिख रहा है। हाँ नो डाउट ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, नो डाउट ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, लेकिन इसको स्पेसिफाई करोगे तो क्या मिल के आएगा तुम्हें। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ये भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, लेकिन एक चीज यहां पर स्पेसिफिक है, वो क्या है, यहां पर रो कितना है, 1 है, वैल्यू क्या है 1 है, लेकिन यहां पर क्या है, एक से ज्यादा है। जब तुम्हारा रो एक ही होगा तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे ये रो मैट्रिक्स, राइट। तो कंडीशन क्या है, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1। और कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या हो रहा है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 कॉलम मैट्रिक्स के लिए। यहां से एक हटा दोगे तो क्या बन के आएगा, 4/1, 4/1। तो 4/1 हो गया, तो स्पेसिफिक हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स है। तो क्या लिखोगे इसको लिखोगे कॉलम मैट्रिक्स। हाँ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है नो डाउट, और ये क्या है, ये एक वर्टिकल मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक नेमिंग है क्योंकि यहां पर एक ही कॉलम है, तो इसको मैं बोलूंगा कॉलम मैट्रिक्स। इसको क्या बोलूंगा मैं, कॉलम मैट्रिक्स। और इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा रो मैट्रिक्स। यही है फंडा। तो समरी क्या था, अगर आपका m इक्वल टू n है, जिस मैट्रिक्स के बारे में बात करते हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। अगर m नॉट इक्वल टू n है, अगर
m नॉट इक्वल टू n है, m नॉट इक्वल टू n है, तो आपके लिए वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन के आएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वर्टिकल होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। अगर मैं वर्टिकल के बारे में बात करूंगा तो अगर n की वैल्यू 1 है, एक ही कॉलम है, तो वो बनेगा मेरा क्या, कॉलम मैट्रिक्स। अगर n की वैल्यू एक नहीं है, उसकी कंडीशन क्या है, अगर यहां पर देख लो, अगर m ग्रेटर देन n है, मतलब रो की संख्या किससे ज्यादा है, कॉलम से ज्यादा है, तो बनेगा मेरा क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। उस हिसाब से मैं रो मैट्रिक्स की तरफ देखूंगा, तो उसके लिए मुझे हॉरिजॉन्टल की तरफ जाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल भी ऐसा है, क्या करना है पड़ेगा आपको, n की वैल्यू m से ज्यादा है, तो वो बनेगा क्या मेरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। राइट, समझ में आ गया। बस सिंपल चीज है, क्या करना है, एक्सपांड करना है, लंबा करना है। अगर लंबा हुआ तो वो क्या बनेगा, ऑब्वियस बात है, खड़ा हो रहा है, खड़ा हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, तो वो बनेगा क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। लंबा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, तो क्या बनेगा, चौड़ा हो रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल बन रहा है आपका। अगर एक ही होगा तो वो क्या बनेगा, रो मैट्रिक्स। एक ही बनेगा तो बनेगा क्या, कॉलम मैट्रिक्स, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स से शुरुआत करता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स से शुरुआत करता हूं। आपको पता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर अगर मेरा 4 निकल के आता है, तो फिर उसमें आप समझ लेना कि ये 4x4 मैट्रिक्स है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर को आपको स्पेसिफाई करना होगा। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x3, तो समझ लेना वो क्या है, रो कॉलम अलग अलग है, यहां पर रो कॉलम सेम ही है। ठीक है, अब चलते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। सपोज ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान के चलो 1 2 3 4, राइट, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 4x4 मैट्रिक्स है, 4 रो 4 कॉलम है। देखो अब क्या करता हूं मैं, क्या करता हूं, इसमें डायगोनल ढूंढता हूं। क्या ढूंढूंगा इसमें, डायगोनल ढूंढूंगा। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने कट लगाया, ये एक डायगोनल है, ये क्या है, एक डायगोनल है। फिर यहां से एक कट लगाया, ठीक है, ये भी एक डायगोनल है। तो मेरे पास कितने टाइप के डायगोनल बन गए, 1, ये क्या है 2, 2 डायगोनल्स है मेरे पास। अब यहां पर आपको देखना है कि मेन डायगोनल कौन सा है। डायगोनल तो टोटल 2 बन गया, आप देखना है कि मेन डायगोनल क्या होता है, मेन डायगोनल कौन सा है। एक चीज मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल होता है कि कोई भी आप ले लो, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, उसमें क्या करना है आपको, उसमें क्या करना है, मान के चलो ये मेरा स्क्वायर है और ये मेरा क्या है, रेक्टेंगल है। आप कॉर्नर टू कॉर्नर एक लाइन एक बाइसेक्ट करोगे, लाइन एक ड्रॉ करोगे जो दोनों पोर्शन को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। देखो यहां पर एक मैंने ड्रॉ कर दिया, क्या हो रहा है, ये पोर्शन इक्वल हाफ हो गया। यहां से एक मैंने एक इंटरसेक्शन मैंने कट किया, यहां पर कट करने के बाद क्या हो रहा है, इस पोर्शन ये पोर्शन आधा आधा कट गया, तो यही मेरा डायगोनल होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये मेरा रेक्टेंगल पोर्शन है और ये मेरा क्या है, स्क्वायर है। लेकिन हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में देखा कि यहां पर डायगोनल है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या देखा, यहां पर डायगोनल है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि रेक्टेंगल में होता है या नहीं होता है, आंसर है नो। देखो क्यों नहीं होता है, मान के चलो मैंने एक रेक्टेंगल का एक मैट्रिक्स ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे यहां पे लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15 स्क्वायर लेना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से कट कर, तो आसानी होगा मुझे, ठीक है, तो आसानी होगा मुझे। अब देखो ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि मुझे क्या करना है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। यहां पर देखो मैं क्या करता हूं, ये मैंने कॉर्नर पकड़ा, इस कॉर्नर तक जाना है, देखो यहां से यहां आया, यहां आया, सबको मैंने बाइसेक्ट करके चला। ये मेरा कॉर्नर है और ये मेरा यहां पर कॉर्नर है, ये मेरा यहां पर कॉर्नर है, देख लेना यहां पर मेरा कॉर्नर है। तो मैं क्या करूंगा, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, इन तीन को बाइसेक्ट करेगा, इन तीन को करेगा, लेकिन यहाँ पर ये इसको नहीं कर पाएगा, इसको नहीं कर पाएगा। और यहाँ से पकड़ता हूँ तो क्या करेगा, इन तीन को कर सकता है, सबको नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सबको कर रहा है। हाँ ये फिगर में दिख रहा है, जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे दिखेगा, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं दिखेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं दिखेगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, डायगोनल होगा। तो अगर डायगोनल होगा तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, ये एक ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन है। अब तुम्हें चुनना है कि मेन डायगोनल कौन सा है, क्योंकि अगर मेन डायगोनल नहीं चुन पाओगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि मेन डायगोनल से ही आपका निकल के आएगा, स्केलर मैट्रिक्स निकल के आएगा, आपको निकल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल गया। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आपको देगा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स से तुम निकाल के लेके आओगे डायगोनल मैट्रिक्स, उसके साथ साथ निकाल कर लेके आओगे स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये तीनों मेन डायगोनल से बनेगा, ठीक है। अब देखना कि मेन डायगोनल कौन सा है। मेन डायगोनल चुनने के लिए तुम्हें एक चीज फंडा याद रखना पड़ेगा, जो aij होगा जिस डायगोनल में, aij में i इक्वल टू j होगा, तो वो मेरा बनेगा क्या, मेन डायगोनल। तो मेरा वो क्या बनेगा, मेन डायगोनल। अब तुम्हें पता है अगर मैं 1 को चुनता हूं तो ये क्या है, a11, 6 को चुनता हूं, ये a22, 11 को चुनता हूं तो a क्या बनेगा, 33, ये क्या बनेगा, a44। इसको चुनूंगा तो क्या होगा, a41, इसको चुनूंगा क्या होगा, क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम a23, इसको चुनूंगा तो क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम a32, ये क्या होगा, a41। देखो यहां पर a41, a23, a32, a41, यहां पे क्या हो रहा है, i नॉट इक्वल टू j, तो मतलब ये जो होगा ये मेरा मेन डायगोनल नहीं होगा, लेकिन ये मेन डायगोनल होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। समझ में आया। तो हमेशा अगर जब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करोगे तो ये होगा मेरा क्या, मेन डायगोनल, ये होगा क्या, मेरा मेन डायगोनल, हमेशा क्या होगा, ये मेन डायगोनल। ओके। अब बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उससे पहले एक छोटा सा चीज अभी याद रख लेना, नॉन मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, इसमें डायगोनल, रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, जीरो करोगे, और कैसे करोगे, 0m/n। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेंगे एग्जाम्पल, मान के चलो ये मैं लेके चलता हूं, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 लेके चलता हूं, ये ले लो, सारे ये नॉन मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स को पकड़ के हम डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। चलो आगे इसको मिटाते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले वाले पोर्शन में, मतलब कल, हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके, डायगोनल
मैट्रिक्स, उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. सो कीप sharing with your friends and subscribe RK Giri classes. Thank you very much for giving your valuable time. Thank you so much.